नमस्कार दोस्तों, ये सर्किल सीरीज की दूसरी वीडियो है और सारी वीडियोस को आपको सीक्वेंस में ही देखना है। तो आई होप आप पिछली वीडियोस को देखने के बाद ही इस वीडियो को देख रहे हैं। नोट्स बनाना है या नहीं बनाना, इसका निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 10 नए थ्योरम्स को देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। थ्योरम नंबर 1, ये ऐसे तो इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में जो 10 थ्योरम है उसका थ्योरम नंबर 1 है। वैसे इससे पहले भी मैं कई सारे थ्योरम्स आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सपोज ये कोई सर्कल है और ये उसका सेंटर है O। ये कोई कॉर्ड जीवा है AB। आपने इस जीवा के इन बिंदुओं A तथा B को वृत्त के केंद्र O से ज्वाइन किया। सपोज आप इधर कहीं पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P और इस A को P से और इस B पॉइंट को भी P से ज्वाइन कर देते हैं। सपोज ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अल्फा प्लस बीटा हमेशा ही 90 डिग्री होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो मैं तो कोई भी थ्योरम बिना प्रूफ के बताता नहीं हूं, तो इसे भी हम लोग प्रूफ अवश्य करेंगे। तो इसे हटा देते हैं। ये बताइए, ये अल्फा है तो ये कितना होगा? ये भी अल्फा होगा, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। OA OB दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। अगर ये अल्फा तो ये कोण कितना होगा? ये होगा पाई माइनस 2 अल्फा। फिर याद करिए एक थ्योरम जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी जीवा द्वारा पर वृत्त के केंद्र पर जितना भी कोण बनता है उसका ठीक आधा कोण जीवा द्वारा उसी ओर सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर बनता है। तो यहां जो कोण बनेगा वो इसका आधा होगा। आधा मीन्स π/2 माइनस 2 अल्फा का भी आधा करेंगे अल्फा। अब अगर आप इस एंगल और इस एंगल को जोड़ें तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो ये है इसका प्रूफ। आई होप आपको चित्र सहित ये थियरम याद रहेगा। ये वाला एंगल और इस वाला एंगल का जो सम है वो हमेशा ही 90 डिग्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। थ्योरम नंबर 2। फिर से देखिए, ये कोई जीवा है, कोई कॉर्ड है AB। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं P। सपोज ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। बहुत ही ध्यान से सभी फिगर्स को देखिएगा, सारे थ्योरम्स अलग अलग हैं। ये एंगल अगर θ1 है और ये वाला एंगल अगर θ है और मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 2 टाइम्स θ1 प्लस θ2। यानी θ1 और θ2 को हमें जोड़ना होगा और 2 गुना करना होगा, तब हमें एंगल AOB की वैल्यू मिलेगी। इसे भी प्रूफ करते हैं कि ये 2 टाइम्स θ1 प्लस θ2 कैसे हो जाता है। इसके लिए आप O से इस P को ज्वाइन कर दीजिए। अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी θ1 होगा। याद करिए, मैंने एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था बहुत ही शुरुआत में कि अगर कोई जीवा है उसको अगर आप उसके एक्सट्रीमिटीज को, किनारे के बिंदुओं को केंद्र से ज्वाइन करते हैं तो जो त्रिभुज बनता है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है और उसमें दोनों एंगल बराबर होते हैं। वैसे ही अगर ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी θ2 ही होगा। ये एंगल θ1 प्लस θ2 होगा टोटल। फिर याद करिए, किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो उसी वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण का जस्ट डबल होता है। तो ये एंगल अगर θ1 प्लस θ2 है तो ये एंगल उसका 2 गुना यानी 2 टाइम्स θ1 प्लस θ2 होगा। ये है इसका प्रूफ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स बेटर कि आप नोट्स बनाते चलें। देखेंगे तो समझ में आएगा ही, लेकिन कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो नोट्स बनाना हमेशा एक बेहतर चीज समझी जाती है। अब आगे देखते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। सपोज ये कोई अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है और ये सेंटर है O। सपोज करिए इसमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया जा रहा है। यानी OA AB और OB तीनों की लेंथ सेम है। OA और OB की लेंथ तो वैसे ही सेम होगी, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। सपोज
इस जीवा AB की लंबाई भी वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के बराबर हो जाती है, तब ये बनता है एक समबाहु त्रिभुज। इसमें अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दें और इस पर्टिकुलर पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दें और आपसे कहें कि ये वाला एंगल है θ1 और ये वाला एंगल है θ2, या इसे थीटा और इसे फाई ले लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बताइए सोच के। थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमेशा 120 डिग्री होगी। इसको भी प्रूफ करते हैं। ये एंगल अगर थीटा है और आपसे पूछा जाए कि ये एंगल कितना होगा, तो देखिए इसमें OB सर्कल की रेडियस है, सपोज ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो OB OC दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। फिर अगर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो सभी समबाहु त्रिभुज के अंतः कोण कितने होते हैं भाई, 60 डिग्री होते हैं। अब अगर ध्यान से आप देखें तो CDAB या ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। भाई वृत्त को आप पूरा भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि अर्धवृत्त है तो वृत्त पूरा नहीं हो सकता, वृत्त पूरा हो सकता है। फिर आप देख सकते हैं कि A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु और D बिंदु, ये चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। और आपने पढ़ा होगा, मैंने बता रखा है ये थ्योरम, कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इन दोनों कोणों को ऑब्जर्व करें तो एक कोण थीटा प्लस 60 प्लस दूसरा कोण फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां से आपको मिलेगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 4 की तरफ। थ्योरम नंबर 4, सपोज ये कोई सर्कल है और किसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर यहां पे हम कोई पॉइंट लें तो ये जो एंगल बनेगा वो θ/2। पर सपोज हम यहां कोई पॉइंट लेते हैं और यहां अगर हम कोई पॉइंट लें और आपसे पूछें कि ये एंगल कितना होगा, तो याद करिए अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण पता है तो हम दूसरा कोण बता सकते हैं, ये होगा 180 डिग्री माइनस θ/2। तो इसको और इसको, यानी इन दोनों पेयर को आप इतना मतलब इंपॉर्टेंस मत दीजिए, इसको ध्यान से देखिए। जब भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी आपको ये देकर ये पूछा जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा हो तो हमें उसका आधा करना है और उसके बाद 180 डिग्री में से घटाना है, तब हमें ये नीचे वाला एंगल मिलेगा। ये वाला एंगल अगर थीटा हो तो ऊपर बनने वाला कोण इसका आधा होता है, पर नीचे बनने वाले कोण के लिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन और लेंदी करना होता है। इसको आधा करेंगे और फिर 180 डिग्री में से माइनस करेंगे, तब जाके आपको नीचे वाला एंगल मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। थ्योरम नंबर 4 से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सपोज ये कोई कॉर्ड है AB और यह है वृत्त का केंद्र O। A और B पॉइंट को O से ज्वाइन कर लीजिए। सपोज A से एक रेखा इस वृत्त को एक पर्टिकुलर पॉइंट D पर छेदती हुई इस तरह से बाहर निकलती है, और ऐसे ही B पॉइंट से भी एक लाइन इस तरह से पॉइंट C पे इस सर्किल को छेदती हुई बाहर निकलती हैं, और ये दोनों रेखाएं एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर मिलती हैं। फिर हमें क्या करना है, A से C को भी ज्वाइन करना है और B से D को भी ज्वाइन करना है। तो इसमें काफी सारी लाइंस बन गई हैं। अब ऊपर से यहां से स्टार्ट करके अगर ये वाला एंगल हो अल्फा, ये वाला एंगल हो बीटा और ये वाला एंगल हो गामा, तो देख के बताइए क्या लग रहा है, कौन सा एंगल सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा एंगल है गामा। तो इसमें जो थ्योरम है वो ये है कि गामा इज इक्वल्स टू होगा अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस तरह के चित्र को ध्यान से देख लीजिए, इन एंगल्स को ध्यान से देख लीजिए और उनमें जो रिलेशन आ रहा है आप उसको ध्यान से देख लीजिए। गामा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा हमेशा अल्फा प्लस बीटा।
अब इसे भी प्रूफ करेंगे कि गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा कैसे आ जाता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ध्यान से देखिए, ए बी एक जीवा है, केंद्र पर कितना अंतरित कोण कर रही है वो गामा। इस जीवा द्वारा उसी तरफ वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर जो कोण बनेगा वो इसका आधा होगा। तो कहना ही से कि ये वाला जो एंगल है वो गामा बाई 2 होगा। बिल्कुल वैसे ही क्या बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी गामा बाई 2 ही होगा। फिर अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। अब अगर हम इस चतुर्भुज पी डी इस पर्टिकुलर पॉइंट को Q मान लेते हैं, पी डी क्यू सी में सारे इंटीरियर एंगल्स का सम करें तो किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। पहला अंतःकोण अल्फा प्लस दूसरा अंतःकोण हमें ये वाला लेना है, ये वाला होगा 180 डिग्री माइनस गामा बाई 2 प्लस वैसे ही ये वाला इंटीरियर एंगल भी 180 डिग्री माइनस गामा बाई 2 होगा प्लस चौथा इंटीरियर एंगल बीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां से देखिए हमें और क्या रिजल्ट मिलता है, 180 डिग्री से ये 360 डिग्री कैंसिल, इसको और इसको अगर हम उधर भेज दें तो गामा बाई 2 गामा हो जाएगा और इधर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। दो लाइन में आप इस कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो कंसेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए, कठिन से कठिन चीज भी आसानी से प्रूफ हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। थ्योरम नंबर 5 है 6 है, जो भी है देख लेना आप। सपोज करिए कि ये एक सर्कल है और ये उसका एक डायामीटर है, ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। AB व्यास है, ये कोई ऐसी वैसी जीवा नहीं है, ये सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास है। AB O से होकर जाएगा और ये डायामीटर होगा। सपोज करिए यहां से ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस हम खींचते हैं जो एक दूसरे को यहां पे बिंदु P पर काटते हैं। फिर ये जो दोनों रेखाएं हैं ये सर्किल को भी बिंदु C और D पर इस तरह से काटती हैं। C से आप O पॉइंट को और D से भी O पॉइंट को मिलाइए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि थीटा है और आपसे पूछा जाए कि आप ये वाला एंगल बताओ कि ये एंगल कितना होगा, तो चलिए इसको सीधे सॉल्व ही करते हैं, देखते हैं ये एंगल कितना होगा। इसमें AC एक कॉर्ड है, जीवा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। OC की लेंथ OA की लेंथ सेम है, तो इनके सामने के जो एंगल होंगे वो भी सेम होंगे। सपोज करिए कि इसे अल्फा मान लेते हैं, तो ये अल्फा, तो ये जो एंगल होगा ये आएगा पाई माइनस 2 अल्फा। उसी तरह से ये वाला एंगल अगर बीटा माना जाए तो ये एंगल भी बीटा होगा, उससे यहाँ से हमें मिलेगा ये एंगल पाई माइनस 2 बीटा। अब अगर इस पूरे स्ट्रेट एंगल को हम देखें तो पाई माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस पाई माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू पाई। यहाँ एक पाई से एक पाई कैंसिल। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू देखें, थीटा की वैल्यू, तो ये उधर गया, ये भी उधर गया और ये भी उधर गया। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस पाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल BAP को, इस PAB में या BAP में सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। पहला इंटीरियर एंगल अल्फा, दूसरा इंटीरियर एंगल बीटा, तीसरा इंटीरियर एंगल क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू पाई। ये है इक्वेशन नंबर स्टार डैश। अब हमें इसमें अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना है क्योंकि अल्फा और बीटा हमारा माना गया डेटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आएगी, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस क्वेश्चन मार्क। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार डैश और यहां पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट करने में देखिए थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा और उसकी जगह पे यहाँ से पाई माइनस क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए और माइनस पाई भी है इसमें।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई दैट इज पाई माइनस 2 टाइम्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 होगी ना। ये इधर आएगा पाई, थीटा उधर चला जाएगा, पाई माइनस थीटा, फिर 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहिए, थ्योरम कहिए, जो भी कहिए, अगर ये एंगल थीटा है तो जो ये एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। अगले थ्योरम में सपोज करिए कि ये ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज तो है ही, इसमें ए पॉइंट पे हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है, एक टेंजेंट लाइन खींचनी है, और इस सी पॉइंट पे भी हमें एक टेंजेंट लाइन खींचनी है। तो चक्रीय चतुर्भुज की स्थिति कुछ इस तरह से है कि ए बिंदु और सी बिंदु पर स्पर्शी खींचने से ये कहीं पे मिलेंगे। मान लीजिए ये मिलते हैं बिंदु पी पे। अब अगर हम आपसे कहें कि ये एंगल थीटा है तो आप बताओ कि ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। तो इसमें भी ये जो एंगल है ये आता है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, और ये तो आप वैसे भी बता सकते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं। तो अगर एक कोण हमें पता है तो दूसरा कोण हम ऑटोमेटिक बता सकते हैं। दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमें एक कोण पता है तो दूसरे कोण को ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री में से इसे घटाएंगे, और अगर आप 180 डिग्री में से इसको घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। अब इसे भी हमें प्रूव करना है कि ये कैसे होगा, तो इसका प्रूफ देखते हैं। थ्योरम को बिना प्रूफ के कभी नहीं पढ़ना, कभी भी नहीं। इसके लिए सेंटर ले लेते हैं ओ पॉइंट, ओ से ए पॉइंट को और ओ से सी पॉइंट को मिला देते हैं। अब अगर आप इसमें देखें, इसे कई तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं आपको। ये एंगल 90 डिग्री होगा, याद करिए त्रिज्या रेखा स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होते हैं, वैसे ही ये भी 90 डिग्री होगा। तो अगर इस एंगल के बारे में आपसे पूछा जाए तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। पहला अंतःकोण 90, दूसरा 90, ये हो गया 180 डिग्री, प्लस ये वाला थीटा, प्लस इसको क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिलेगी 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल अगर 180 डिग्री माइनस थीटा है, और ए से अगर आप इस तरह से सी को ज्वाइन करके एक कॉर्ड इमेजिन करें, एक जीवा माने, तो जीवा द्वारा केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित होता है उसका ठीक आधा यहाँ पे कोण बनता है। तो अगर ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 होगा। और यहाँ अगर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 होगा तो ऑटोमेटिक ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रहना चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें केस क्लियर होना चाहिए कि किस स्थिति में ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता था, होता है कि हम इस चीज़ को उस पर्टिकुलर केस में पढ़े थे या किस केस में कौन सा रिजल्ट हमने पढ़ा था। तो थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और आपकी प्रैक्टिस होगी, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। अगला थ्योरम देखते हैं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी। सपोज दैट यहाँ कोई सर्कल है और आप इस पर दो इस तरह से स्पर्शियां खींचते हैं और ये दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती हैं। ये है सेंटर, यहां से इसको मिलाया आपने स्पर्श बिंदु को और इसको मिलाया आपने, सपोज ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। O से P को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब पहले आप ये बताइए, OA OB आपस में इक्वल हैं। OP जो साइड है वो उस त्रिभुज की भी, यानी ऊपर वाले त्रिभुज की भी एक भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज की भी एक भुजा है। यानी इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा ये और एक भुजा ये आपस में बराबर है। ये भुजा तो कॉमन ही है। इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई भी इक्वल होगी आपस में। अगर हम OP की दूरी को D मान लें और वृत्त की त्रिज्या को R मान लें, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है,
उससे पाइथागोरस के थ्योरम से ये आएगा रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये भी वही आएगा डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा तो कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम होंगे, जीरोक्स कॉपी होंगे। एक तरह से इसी का इन्वर्टेड हिस्सा नीचे वाला त्रिभुज है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, थीटा थीटा लिख देते हैं, और ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर ये फाई है तो ये भी फाई ही होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी इससे, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और आइए अब बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। ये एक वृत्त है, ये एक दूसरा वृत्त है जो उसको बाह्यतः एक्सटर्नली टच करता है, और मान लीजिए कि ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ये बिंदु है बिंदु R। ये एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट लाइन है, और इस स्पर्श रेखा का इन वृत्तों के साथ जो स्पर्श बिंदु है वो P और Q है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो एंगल PRQ होगा, देखने से कितना लग रहा है, कितना होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो यदि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हों एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें और एक कॉमन टेंजेंट लाइन, मतलब ऐसी सरल रेखा जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करती हुई जाए, तो ये स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु हैं उन दो बिंदुओं को अगर हम लें और वृत्तों का जो आपस में स्पर्श बिंदु है उस बिंदु को अगर हम लें तो उससे जो त्रिभुज बनेगा उसमें ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थ्योरम है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो क्वेश्चन के रूप में पूछा भी जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, इसको भी प्रूफ तो किया ही जाएगा। प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन हमें और करना होगा। सपोज ये सेंटर है C1, ये सेंटर है C2, आप इसको ज्वाइन करिए पूरा, इससे इसको ज्वाइन करिए, इससे इसको ज्वाइन करिए। जो एंगल हमें प्रूफ करना है मान लेते हैं वो अल्फा है, यानी हमें प्रूफ करना है अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सपोज ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने शुरू में ही कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी तक यूज हो रहा है। ये अगर थीटा होगा तो जल्दी से बता दीजिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि त्रिज्या रेखा और स्पर्श रेखा हमेशा परस्पर लंबवत होते हैं। वैसे ही अगर इस एंगल को हम कुछ मान लें, फाई मान लें, तो ये एंगल भी फाई होगा, तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री माइनस फाई। अब अगर हम यहां से ये पूरा स्ट्रेट एंगल देखें तो थीटा प्लस फाई प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 180 डिग्री। और अगर ये वाला ट्रायंगल लें यानी PRQ और उसमें सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 करें तो वहां से हमें मिलेगा 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस फाई प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 90 180 से ये 180 कैंसिल, इन दोनों को अगर हम उधर भेज दें तो यहाँ से मिलेगा अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई, और इस थीटा प्लस फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें मिलेगा 2 अल्फा 180 डिग्री, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझिए, थ्योरम समझिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझिए, पर हमेशा चित्र सहित याद रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं आखिरी थ्योरम की तरफ, उसमें भी हमें दो सर्किल्स को डील करना है। देखिए सपोज दो वृत्त हैं और एक दूसरे को टच नहीं कट करते हैं इस तरीके से, और वंस अगेन एक कॉमन टेंजेंट लाइन है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। सपोज करिए कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q पॉइंट है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल APB प्लस एंगल AQB, यानी ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल का जो समेशन है, जो योग है, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ये कैसे हो जाता है इसको भी प्रूफ करते हैं, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं इसको।
प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं, इस P और Q को भी आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज करिए कि ये एंगल क्या मान ले, थीटा मान ले, थीटा ही मान लेते हैं। ये अगर एंगल थीटा है तो आप बताएंगे ये एंगल कितना होगा? जितनी पैनी आपकी नज़र होगी, जितनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन पावर होगी, उतना क्विकली आपका क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था, फिर से बता देते हैं। अगर ये कोई टेंजेंट हो और इस पॉइंट से लेकर ऐसे हम कोई ट्राइंगल ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो वैसे ही देखिए वही सिचुएशन तो है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेंजेंट खींची गई है तो ये वाला एंगल इसके भीतर बने ट्राइंगल के इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो इस वाले एंगल से अभी मतलब नहीं है अपन को। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। फिर अगर इस वाले एंगल को फाई मान लिया जाए तो एग्जैक्टली सेम थ्योरम से ये अगर फाई है तो ये भी आपका फाई होगा, और ये थीटा और ये फाई, तो ये जो एंगल है वो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाई। अब अगर हम इस वाले एंगल को और इस एंगल को जोड़ें तो ऊपर वाला एंगल यानी ये वाला जो एंगल है ये है थीटा प्लस फाई, और ये वाला जो एंगल है ये है 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये थे 10 और दूसरे ऐसे थ्योरम्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब अगले वीडियो में हम इन सारे थ्योरम का एप्लीकेशन करते हुए, इनको रिवाइज करते हुए इन पर वेरियस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, इसमें जो भी मैंने आपको समझाया। तो इन सारे थ्योरम्स को रिवाइज करने के बाद ही आप अगली वीडियो को देखिएगा। बहुत बहुत